This video is sponsored by 12th Man Gaming app. It's a fantasy gaming app और क्योंकि आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो T20 आपका टूर्नामेंट है, जो सीरीज है, वो शुरू हो रही है, तो यहाँ पर आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। 11 प्लेयर्स आपको सिलेक्ट करने होंगे, जिसमें से कि आप एक मैक्सिमम टीम से 7 प्लेयर्स ले सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 पॉइंट्स के बजट में से अपनी टीम बनानी है, पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, अपना नंबर रजिस्टर करना है और आपको पार्टिसिपेट करना है, जहां पर आप बहुत अच्छी खासी बड़ी धनराशि जीत सकते हो। और भाई इसी के साथ आप अपनी जो फैंटेसी स्किल्स है उनको भी शार्पन अप कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, head over to the link given in description, download the app now and start participating and start winning paid contest right now. फुटबॉल राइवलरीज की जब बात आती है तो हम क्लब राइवलरीज के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप आने वाला होता है ना, तो फिर निकल के आते हैं नेशनल टीम के फैंस, निकल के आते हैं अर्जेंटाइन नेशनल टीम के फैंस, निकल के आते हैं इंग्लैंड नेशनल टीम के फैंस, ब्राजीलियन, जर्मन। तो उनके बीच में सबसे फियरेस्ट राइवलरी आखिर किन किन नेशंस के बीच में है, ये सीरीज हमने नई लॉन्च की है, उसमें हम बैठकर सादिक भाई के साथ हर एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो राइवलरी का मुद्दा है हमारा, वो है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड की राइवलरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक साउथ अमेरिकन टीम है और एक यूरोपियन टीम है, इनके बीच में कॉन्टिनेंट की राइवलरी कहां से आ जाएगी, इनके बीच में आखिर ये राइवलरी डेवलप हुई तो हुई कैसे। तो उसी के लिए बैठाया मैंने सादिक भाई को। सादिक भाई, द स्टेज इज योर्स, बताइए हमें, प्रकाश डालिए भाई कि ये शुरू कहां से हुई। अच्छा भाई, इसका स्टार्ट हुआ है 1860s में। 1860s में? मतलब 1860, हाँ, ये एक दोस्ती से स्टार्ट हुई थी, या आप समझ लें कि एक तरीके से एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अर्जेंटाइन कैपिटल जो है ब्यूनस आयरेस, जो सबको पता है, उसमें लेट 19th सेंचुरी यानी कि वो 1850-60s में बहुत बड़ी एक ब्रिटिश कम्युनिटी रहती थी, जिसमें तकरीबन 10,000 के लगभग ब्रिटिश लोग उस जमाने में रहते थे ब्यूनस आयरेस में, अर्जेंटीना में। हाँ, तो वो उधर फुटबॉल खेलते थे और उन्होंने पहला क्लब बनाया, क्योंकि वहां पे उस जमाने में आपको याद होगा कि क्रिकेट वाज द डोमिनेंट स्पोर्ट, तो ब्यूनस आयरेस क्रिकेट क्लब। अच्छा। तो ब्यूनस आयरेस क्रिकेट क्लब ने पहले मैचेस खेलना शुरू किए उधर, और उसमें आपके जो थे, उस क्लब का नाम फिर पड़ गया अलेक्जेंडर वॉटसन हटन। ही वॉज अ ब्रिटिश, जिनके उससे ये फुटबॉल ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। वो एक्चुअली स्कॉटिश थे। ओके। ही स्कॉटिश, ही वाज फ्रॉम ग्लासगो एंड ही वाज अ स्कूल टीचर। ओके। एंड ही देन फॉर्म्ड, उधर एक एथलेटिक क्लब था, एसी एलुमनाई, या एलुमनाई एसी। दैट वाज द फर्स्ट अर्जेंटीनियन क्लब। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1898। जो उनकी स्कूल थी उधर जहाँ वो पढ़ाते थे, उस स्कूल के स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने मिलके ये क्लब बनाया। अब फिर 1890 के बाद से 1904 से फिर ऐसे खेलते खेलते अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन बन गई, जो कि पहले अर्जेंटाइन एसोसिएशन फुटबॉल लीग थी। मतलब वो 1893 में वो एस्टैब्लिश हो गई। और फिर आपके कुछ ओल्डेस्ट उस जमाने के क्लब्स, जिनमें से रोजारियो आज भी है, क्विल्मेस आज भी है, और एक बहुत फेमस क्लब उसी टाइम का है जिसका नाम है न्यूएल्स ओल्ड बॉयज, जो कि लियोनेल मेसी के बचपन का क्लब है। बचपन का क्लब है। हाँ, तो न्यूएल्स ओल्ड बॉयज, तो दीज आर द फर्स्ट फ्यू क्लब्स। और ये आप समझ जाओगे, इन सबके जैसे हमने एसी मिलान का भी देखा है, ब्रिटिश रूट्स थे, बार्सिलोना के उसमें भी ब्रिटिश रूट्स थे, तो उस तरीके से ये क्लब भी डेवलप हुआ। अब हुआ ये कि क्योंकि इनके ब्रिटिश रूट्स थे, तो इन्होंने फिर अपने जो जानने वाले लोग थे उनसे टूर्स कराना शुरू किए, कि भाई जैसे साउथहैम्पटन आ गई, जैसे अभी हम टेस्ट मैच सीरीज देखते हैं ना क्रिकेट टीम्स की, वैसे टूर्स होते थे, 8 मैचेस के, 9 मैचेस के सीरीज वगैरह होते हैं। अच्छा। उस जमाने में अर्जेंटाइन फुटबॉल का कैलिबर इतना कम था कि साउथहैम्पटन आके उनको 8-8, 9-9 मैच ब्लैंक करके चली गई। पेल देके लेकिन चली दे जाती अडैप्टेड थी। सो, हाँ, पर 20 साल के अंदर वो इतने जल्दी अडैप्ट कर गए कि 1929 में व्हेन चेल्सी केम टू टूर, व्हिच वर द लास्ट क्लब टू टूर, तो चेल्सी 8 के 8 मैच हार के गई। बाबा सॉरी। अभी जो एएफ है, एसोसिएशन दे फुटबॉल अर्जेंटिनो, वो फिर आहिस्ते आहिस्ते हो गया कि वो लोग फिर डेवलप होना शुरू हुए,
और उस हिसाब से एक वो जो ब्रिटिश गेम था वो अर्जेंटीनियंस अडेप्टेड द गेम एंड देन दे मॉडिफाइड इनटू देयर ओन स्टाइल एंड दे बिकेम मच बेटर। उसी दौरान अगर आप देखोगे तो आपको काफी अर्जेंटीना में क्लब्स मिलेंगे जिनके इंग्लिश टाइप नाम है, रिवर प्लेट, बोका जूनियर्स, बोका जूनियर्स, व्हाई द जूनियर्स इन फ्रंट ऑफ द नेम, तो वो चीजें उनके कुछ ऐसे नाम थे। तो फिर ये आ गए आहिस्ते आहिस्ते। हाँ, और एएफए ने इंग्लिश रेफरीज भी बुलाए थे उस जमाने में। तो ये तो था एक, दिस वाज अ गुड टाइम, दिस वाज अ प्लेजेंट टाइम बिटवीन द राइवलरी के भाई ठीक है। अब राइवलरी जो है, राइवलरी क्या, एक एसोसिएशन थी एक तरीके से, राइवलरी नहीं थी, एक दोस्ती थी, फिर वो एसोसिएशन एक फ्रेंडली नेचर था कि भाई गेम ग्रो कर रहा है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आई, दूसरी चीजें आई, गेम केप्ट ऑन ग्रोइंग। अर्जेंटीना वाज कंटिन्यूअसली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि क्योंकि देख 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था जो कि उरुग्वे में हुआ था। वो राइवलरी एक तरीके से, वो जैसे हम बात कर रहे थे, वो एक इट वाज अ एसोसिएशन बिटवीन द टू सेट्स। उसमें फिर बीच में अर्जेंटीना ने 3 वर्ल्ड कप भी मिस किए, वो उनके अब इंटरनल कुछ इश्यूज चल रहे थे। देन अर्जेंटीना केम बैक इनटू द फोल्ड इन द 1962 वर्ल्ड कप, 58 या 62 वर्ल्ड कप। तब तक इन्होंने कोई मैच नहीं खेला था आपस में, इन्होंने एक मैच खेला था 51 में वेम्बली स्टेडियम में। अच्छा। जो कि इंग्लैंड जीत गई थी 2-1। और फिर एक इन्होंने मैच खेला था अनऑफिशियल जिसमें अर्जेंटीना प्लेड इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड की एक सेकंड टीम थी 3-1। ये इनके कुछ मैचेस थे आपस में। ओके। फिर उसके बाद 62 में इनकी एक 62 वर्ल्ड कप वाज द फर्स्ट टाइम जब ये दो टीमें वर्ल्ड कप में आपस में मिली। उसमें भी इंग्लैंड 3-1 जीत गई। तो अभी तक इंग्लैंड हैड हेल्ड द अपर हैंड, दे हैड नॉट लॉस्ट। फिर फर्स्ट विन अर्जेंटीना की 64, तो अभी तक तो सब चीज सुकून से चल रही थी। फिर आया द इनफेमस 1966 वर्ल्ड कप, फेमस फॉर इंग्लिश क्योंकि वो लोग जीते थे। उसका आया क्वार्टर फाइनल। वो क्वार्टर फाइनल को अर्जेंटीना में आज तक भी कहते हैं द थेफ्ट ऑफ द सेंचुरी। अच्छा। इंग्लैंड वो मैच जीती थी 1-0। इंग्लैंड के टॉप गोल स्कोरर सर जॉ फर्स्ट, the one who is the only man to have ever scored a hat trick in a World Cup final, 4-2 जो इंग्लैंड जीती थी अगेंस्ट जर्मनी। हैट्रिक उन्होंने मारी थी, एक गोल फर्स्ट, एक गोल रेगुलेशन, 2 गोल एक्स्ट्रा टाइम में to win the World Cup. Joe first scored a goal which they deemed which was offside. Oh. And the Argentinian players continuously protested. So the Argentinian captain Antonio Ratin, he was given a second yellow card for protesting. He was given for protesting. He was given one. And the first yellow that he was given was for. The first yellow he was given was for Bobby Charlton. Okay, a tackle on Bobby Charlton. He lunged on Bobby Charlton. He was given a warning because जमाने में warning देते थे. Then he lunged on Joe first. He got his first yellow. Okay. And then for arguing, when he got his second yellow, he said, "I'm not going off the pitch. The referees are cheating. I will not go off the pitch." Oh. So the stewards and the police had to escort him off the pitch. अरे बाप रे. And then when the head of the referees came in to take him off, he was even more pissed off because he said that they don't want that the Germans and English are conspiring. They don't want Argentina to go ahead in this World Cup. क्योंकि ब्राजील के साथ भी ग्रुप स्टेजेस में बहुत रफ फाउलिंग हुई थी जिसकी वजह से पहले गॉट इंजर्ड, एक दो और उनके प्लेयर इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से ब्राजील आल्सो कुड नॉट एडवांस फ्रॉम द ग्रुप स्टेज डिस्पाइट बीइंग 2-time डिफेंडिंग चैंपियंस। तो अर्जेंटीना वाज लाइक कि भाई ये नहीं चाहते कि कोई और जीते, यूरोपियन ही जीते, क्योंकि 2 दफा से कंटिन्यूअसली ब्राजील जीत रही थी एंड दे वर डोमिनेटिंग टीम्स। तो अर्जेंटीना तो वो कह रहे भाई जर्मन एंड इंग्लिश आर टुगेदर, एंड हुआ भी है कि फाइनल भी इंग्लैंड और जर्मनी का ही हुआ था। हाँ। तो जो बैड टेस्ट इन द माउथ है वो ना वहां से जरा स्टार्ट हो गया बिटवीन द टू। और सिर्फ ये नहीं, इनके जो कैप्टन थे अर्जेंटीना के, व्हाइल वॉकिंग ऑफ द पिच, वो कॉर्नर फ्लैग पे यूके का झंडा था ना, उन्होंने क्या किया कि वो झंडा लेके
उसको जमीन पे फेंक के उस पे बैठ गए। द यूनियन जैक, ही पुल्ड द हाँ यूनियन हाँ, जैक ऑफ, जमीन पे फेंका उसको, क्योंकि मतलब कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट, उस टाइम पे सादिक भाई आई थिंक अटर ग्रेट डिसरिस्पेक्ट। ब्रिटेन करके टीम जाती थी ना। नहीं नहीं, इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑलवेज यूज्ड अच्छा, टू गो विद इंग्लैंड। तो उस टाइम ये ग्रेट ब्रिटेन का झंडा यूज कर रहे थे ना कि इंग्लैंड का। नहीं वो था उधर साइड में लगा हुआ ना, अच्छा कॉर्नर अच्छा फ्लैग के अच्छा बैक अच्छा। साइड पे वो होते हैं फ्लैग्स तो। हाँ हाँ और हाँ था हाँ क्योंकि हाँ इंग्लैंड इंग्लैंड में था ना वर्ल्ड कप, हाँ तो हाँ हाँ। यूनियन जैक भी लगा हुआ था साथ में। ओके तो ही ओके। टुक द यूनियन जैक, क्रंच्ड इट अप, मतलब कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट, अटर डिसरिस्पेक्ट ही शोड के भाई आप, मतलब चीटिंग ही कर ही लो अब वाज, तुम, अब तुम चीटिंग ही कर लो। हाँ हाँ, आप चीटिंग ही कर लो। तो एग्जैक्टली, और अर्जेंटाइन तो, मतलब इट वाज टोटल वो, द इंग्लिश मीडिया वाज कंप्लीटली अगेंस्ट एंड द अर्जेंटाइन मीडिया वाज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हम्म, फिर उसके अब बाद अगला वर्ल्ड कप। अगला फिर इनकी मीटिंग जो हुई वो हुई 1986 में। हम्म नाउ 1986 वाज वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि तब तक 1982 गुजर चुका था, हम्म और 1982 में वर्ल्ड कप की कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। 1982 में अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन हैड एक्चुअली गॉन टू वॉर हम्म ओवर द फॉल्कलैंड आइलैंड्स, व्हिच इज नोन एज द फॉल्कलैंड्स वॉर, हम्म। व्हिच एक्चुअली, अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो इंग्लैंड जीता नहीं था, इट वाज अर्जेंट, दे हैड टू कंसीड सर्टेन थिंग्स टू अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये 10 हफ्ते तक दोनों के बीच में हुई थी, फिर बाद में वो डिप्लोमेटिकली, इट इज एक्चुअली नोन एज एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, अच्छा। लेकिन इट इज नाउ हिस्टोरिकली नोन एज द फॉल्कलैंड्स वॉर, जिसमें फिर वो डिप्लोमेटिकली इंग्लैंड हैड टू कंसीड सर्टेन थिंग्स, अर्जेंटीना हैड टू कंसीड सर्टेन थिंग्स। तो काफी सारा बहुत ज्यादा बैड ब्लड था, बहुत ज्यादा बैड ब्लड था, मीडिया में बहुत इस मैच की हाइप थी, और क्योंकि डिएगो माराडोना वाज इन हिज प्राइम, लेकिन वहां हम्म इंग्लैंड की टीम में एक स्ट्राइकर था जो कि उस टूर्नामेंट में गोल पे गोल मारे जा रहा था, उसका नाम था गैरी लिनेकर। The other bit of trivia here for Barcelona fans is when Maradona left Barcelona after a season and a half, the player brought in to replace him was Gary Lineker, गैरी लिनेकर, and Gary Lineker is the last English player इंग्लिश प्लेयर टू प्ले फॉर to play बार्सिलोना। for Barcelona. Hopefully, until Jude Bellingham comes in. अच्छा सादिक भाई अच्छा इंग्लिश प्लेयर नहीं थे, वेल्श प्लेयर थे, लेकिन हमारे वो भी तो खेले, मार्क ह्यूज भी खेले ना बार्सिलोना के लिए। Huh. But I think around the same time, him and Mark हाँ Hughes went in the same time. Gary हाँ हाँ हाँ। Lineker and Mark बट वो Hughes went बट around हाँ the same time. वो वेल्श थे, तो उसको आप नहीं वो कंसिडर I करोगे। think Hughes went first. Hughes went first, and then Lineker joined him. Hughes ओके went in ओके। 85, and then Lineker हाँ। came in 86 के सीजन से पहले, वो वर्ल्ड कप हम्म से पहले, 85 हम्म। 86 सीजन। व्हेन मैराडोना वेंट टू नेपोली। हाँ, तो there was this thing कि the English were hyping Gary Lineker, and Gary Lineker was, he won the Golden Boot. He had like हम्म 6 goals. Maradona had 5 goals in the tournament. But वो मैच स्टार्ट हुआ, Argentina took the lead through the infamous hand of God. There was a cross, Maradona leaped up, he went in, and he headed in the wall. हेडेड इन द गोल। अब वो मैच जो था ना, उसके बाद देन गैरी लिनेकर अगेन पुल्ड वन बैक, लेकिन दैट मैच इज द डेफिनेशन ऑफ डिएगो माराडोना। दैट सेकंड इट गोल। शो इट नहीं, इट्स द एंटायर डेफिनेशन ऑफ माराडोना। ही इज अ फ्लॉड जीनियस। आपने दोनों साइड्स देखी मैराडोना की, वो वाली साइड भी जिसको हाँ देख के मैंने कहा ये गंदे, जो एक गंदा है 94 भाई में था, ये ये गंदे बच्चे हैं। लेकिन वो साइड भी देखी जिसको देख के इनिशियली आई वाज उस वर्ल्ड कप में आई वाज एन यू अर्जेंटीना फैन। हाँ यू वर इन ऑ ऑफ मैराडोना। Exactly. The man dribbled past the whole English defense, carrying the ball from his own half and finishing it off after turning. And many people say कि Messi replicated that goal. Yes, he हाँ replicated that goal. लेकिन आप एक दफा जाके वो मेक्सिको के स्टेडियम की पिच, और अगर अरे कभी मौका मैराकाना में मिल, था ना, कहाँ था वो? नहीं, अरे सॉरी एस्टेका, वो एस्टेका, सॉरी एस्टेका, मैराकाना तो वहां हो स्टैडियो गया। एस्टेका, एस्टेका वो बहुत पिच आप खराब देख पिच लो थी। कभी। और सिर्फ वो पिच नहीं, क्योंकि मैंने उस जमाने के, क्योंकि 94 96 के बाद वो टेक्नोलॉजी आई वो जो आजकल के फुटबॉल्स में यूज होती है, पिचेस हाँ। 94 तक
94 तक वही टेक्नोलॉजी थी, तो 1978 के फुटबॉल्स में आती थी लेदर से स्टिच्ड फुटबॉल। आई हैव प्लेड विद दोस फुटबॉल्स। वो बहुत हेवी होती फुटबॉल है अगर वो। गीला हो, वो अरे वो गीला और मिट्टी में चला जाए ना, उसको किक मारोगे ना तो आपका नाखून ऊपर से, मैंने कितनी दफा अपने नाखून आधे टूटे हुए मिले मुझे जूतों में से, उनको मैंने खींच के फिर निकाल दिया खुद से, क्योंकि वो इतने दर्द करते थे कि आप खींच के निकाल दो, उसका दर्द बर्दाश्त कर दो, रादर देन लेट इट हैंग लाइक दैट। तो वो भी चीज है कि स्लाइटली मोर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में मैराडोना हैड स्कोर्ड दैट गोल। मतलब इट्स नॉट अ एग्री। कंपैरिजन बिटवीन द टू, बट देन दिस इज व्हाट द फुटबॉल वाज हाँ एट दैट मतलब टाइम। कंडीशंस को अगर हम मद्देनजर रखें तो आप कह सकते हो वो चीज। एंड आई थिंक तो देन ये जो जैसे आपने बात बोली ना कि मैराडोना का, क्योंकि करियर वाइज हम जब बात करते हैं तो मैराडोना उस जनरेशन के लिए ही इज दी दैट प्लेयर, दैट प्लेयर मैराडोना। वो उसके बाद उसने जो किया उसके लिए रिमेंबर नहीं करते लोग उसको, बट व्हाट ही डिड फॉर दैट अर्जेंटाइन टीम या अर्जेंटीना एज अ नेशन के लिए जो उसने किया। बिकॉज आप, हम सबको याद है कि 98 में भी फ्रांस में भी कुछ ऐसी तरीके का माहौल था, सिविलियन वॉर चल रही थी, और फिर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने यूरोज जीता, तो माहौल एकदम से चेंज हो गया। अर्जेंटीना को भी कुछ ऐसे ही अपलिफ्ट की जरूरत थी, एंड मैराडोना डिड द सेम थिंग फॉर देम। तो अभी जैसे एग्जैक्टली अब हम आज के टाइम में कहते हैं ना कि भाई अब वो इतना ज्यादा फुटबॉल हमारे लिए लाइफ है, ये वो, उस टाइम पे तो और ज्यादा मैटर करती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा नहीं हुआ करता था फुटबॉल के अंदर, और लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो जाते ही थे देखने, लेकिन वो इसलिए भी जाते थे क्योंकि जब कोई बड़ा कंट्री या फिर कोई एक देश जीत जाता था वर्ल्ड कप, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर वो होती थी। टूरिस्ट अट्रैक्शन भी वही हो रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि ग्लोबल मीडिया में भी उसी की बात हो रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए उस पर्सपेक्टिव से। एग्जैक्टली। एंड काफी लोगों को अंदाजा नहीं है, जिस गोलकीपर को मैराडोना ने बीट किया था दैट वाज पीटर शिल्टन। वन ऑफ द एंड पीटर ग्रेटेस्ट गोलकीपर जो शिल्टन कहा जाता है उनको इंग्लिश फुटबॉल द का। एग्जैक्टली, मतलब पीटर शिल्टन वाज जस्ट, ही वाज ब्रिलियंट। खैर, नाउ कमिंग बैक टू दिस गेम, ये मैच की जो मैराडोना की शर्ट है ना पहनी हुई, आई हैव सीन दैट, इट्स इन द नेशनल कहाँ? फुटबॉल म्यूजियम इन मैनचेस्टर। ओ। उसमें फ्रेम्ड है, स्टीवन हॉज इंग्लिश प्लेयर ने मैराडोना से शर्ट एक्सचेंज की थी, एंड देन ही गेव इट आउट टू द नेशनल फुटबॉल म्यूजियम। क्या बात है। वो आपके वो नेशनल फुटबॉल म्यूजियम में फ्रेम्ड है उस मैच की वॉन शर्ट। और इस मैच के बारे में एक मैं कोट पढ़ता हूँ जो मैराडोना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। उससे पूछा था आपने 2 गोल मारे, कौन सा गोल यू प्रेफर? दिस तो इज उसने द कहा हैंड ऑफ गॉड। I sometimes think I sometimes think I preferred the one with my hand. It was a bit like stealing the wallet of the English. It was as if we had beaten a country, not just a football team. Although we had said before the game that football had nothing to do with the Falkland War, we knew they had killed a lot of Argentine boys there, killed them like little birds, and this was revenge. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और इसी का 1986 वाला जो इंसिडेंट था, उसी में घी का काम किया था 1998 वाले सिम्योनी और बेकहम वाले इंसिडेंट ने, क्योंकि Exactly. सिम्योनी ने टैकल मारा, बेकहम गॉट डाउन, एंड देन व्हेन बेकहम वेंट अप, उसके बाद फिर बेकहम ने सिम्योनी को लात मार के गिरा लिया था, और उसके बाद बिल्कुल। रेड कार्ड मिला था। एंड आई थिंक दैट वाज द ईयर उस जब गेम का मॉडर्न पता क्या जनरेशन। है? हाँ। उस गेम का पता है क्या है? जो उस गेम में एक चीज मिस हो जाती है ना, वो बेकहम इंसिडेंट की वजह से। दैट वाज द अराइवल ऑफ एन 18-year-old इंग्लिश फिनोमिनन, माइकल माइकल ओवन। ओवन। एंड द गोल माइकल ओवन स्कोर्ड वाज द रीजन व्हाई आई, मतलब मुझे ना थोड़ी सी इंग्लिश पंडित से उस दिन से चिढ़, आई वाज 12, पर चिढ़ होना ये शुरू हो गई कि नेक्स्ट डे अखबार में आ गया था कि भाई डज दिस राइवल मैराडोनास गोल, अरे because the English were looking for that moment. हाँ हाँ हाँ। And although तो when they even though they lost the game, they had the क्या कह सकते हैं हम, audacity to print such thing. and look at this, ये कोट है, मैच इज रिमेंबर्ड फॉर डेविड बेकहम रिसीविंग अ रेड कार्ड, बेकहम हैड बीन फाउल्ड बाय सिमियोनी। और यहाँ से आपको सिमियोनी की डार्क कार्ड समझ में आती है।
And as Simeone stood up, he rubbed his knuckles against the back of Beckham's head. मतलब उसके सर पे ऐसे किया उसने. हाँ 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 As हाँ Beckham lay face down, Beckham swung his, उसके ऊपर Beckham ने अपनी टांग मारी और सिमियोनी जो है भाई साहब गिर पड़े. वो ऐसे गिर पड़े कि उनको तो मुर्गी का दौरा पड़ गया. और फिर वहां से ये राइवलरी और ज्यादा इग्नाइट हो गई. एंड ही वाज सो स्मार्ट कि रेफरी ने थोड़ी देर के लिए, वो आए थे ना सब बोलने के लिए कि भाई सिमियोनी हाँ को हाँ काट हाँ. दो काट दो, उन्होंने सर घुमाया और उसने जाके बेकम को यूं किया. एंड जैसे ही बेकम ने, और वो गया यूं बेकम के पास, रेफरी घुमा, बेकम का सर नीचे था, तो बेकम ने पैर मारा और वो रेफरी को यूं देखते हुए सिमियोनी के, ये देखो ये क्या कर रहा है. सिमियोनी तो से Diego आप डार्क आर्ट्स में नहीं जीत सकते. तो सिमियोनी एंड हिज डार्क आर्ट्स वेर लेजेंडरी इवन देन. और मुझे उस वक्त सिमियोनी पसंद इसलिए था क्योंकि वो इंटर का कैप्टन भी था. और इंटर हाँ, में रोनाल्डो R9 खेलता था. R9 खेलता था. Though I had no Exactly. sympathy for, although David Beckham played for United, but Hmm. because he was English and the English team was, उस वक्त से ओवर हाइप चल रही थी अखबारों में. मतलब इमेजिन अखबारों तक में ओवर हाइप चलती थी. I was like यार ये तो ना मतलब कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, मतलब इतना नहीं करो भाई. I know Beckham is good, I follow United, ठीक है, लेकिन मतलब थोड़े हल्के हो जाओ. Exactly. और उस वर्ल्ड कप में ना, उस वक्त क्या था देख, लिवरपूल was in the same scenario that United is in right now. हाँ. You see something now, लिवरपूल का कोई प्लेयर आता है बहुत अच्छा, मीडिया उसको अभी भी इतना हाइप नहीं करता. जैसे जैसे डार्विन न्यूनियस, वो अच्छा प्लेयर भी तो उसको गिराने के लिए उसमें ज्यादा लगे हुए, हाँ. क्योंकि ही प्लेस फॉर लिवरपूल, अ टीम दैट इज ऑन द राइज. हाँ. किनको ओवर हाइप करते हैं? हमारे माइकल यंगस्टर्स. ओवन. अब इस टाइम पे आप कह लो कि सेंचो हो गया, रैशफोर्ड हो गया, ग्रीनवुड हो गया. सैंचो, रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, उनको हाइप करते हैं हम्म. क्योंकि वो जो ओल्ड वो था, तो उसको ओल्ड गार्ड वाज लिवरपूल. या जैसे अब उसके पीछे पड़ गए, हालैंड के पीछे पड़ गए थे शुरू में कम्युनिटी शील्ड में हाँ हाँ हाँ. कि ही इज अ फेलियर. केविन डिब्रोइना हम्म. को अभी भी उस पेडेस्टल पे नहीं लाते काफी लोग. हम्म. फिर उसको जहाँ बहुत पे हेट भी ऑनेस्टली मिली थी डिब्रोइना बेकहम डिजर्व्स को. टू बी. बेकहम को बहुत हेट भी मिली थी. एवरीवन वाज अगेंस्ट डेविड बेकहम, but Sir Alex took the stand for him, and eventually he became the captain of England in 2001. और फिर वो ग्रीस के अगेंस्ट फेमस जो फ्री किक थी A उसकी. legendary headline, a हाँ हाँ legendary हाँ headline from the legendary Daily Mirror. हाँ हाँ हाँ. 10 heroic lions, one stupid boy. डेविड बेकहम को उस इंसिडेंट के बाद अगले 4 साल जो थे डेविड बेकहम के, although he was winning everything with United, but he received a lot of hatred from English fans till the time when he scored that famous free kick against Greece. तब वो मैं नहीं भूल सकता. वो कमेंट्री इतनी गजब है ना. कैन डेविड बेक नहीं डेविड बेकहम कैन रेज द रूफ हियर. और उसके बाद डेविड बेकहम स्कोर दैट फ्री किक और फिर आती है लाइन, आई डोंट बिलीव इट, डेविड बेकहम हैज टेकन इंग्लैंड नेशनल टीम टू द वर्ल्ड कप फाइनल्स. गजब था वो. और और उस वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना वाज पार्ट ऑफ द ग्रुप. ग्रुप. England and एग्जैक्टली. Argentina were in the same group. एग्जैक्टली. And how did एग्जैक्टली. that penalty happen? Because Beckham then scored a penalty against Argentina to give them the win हाँ in that हाँ game, हाँ हाँ 1-0. हाँ. उसमें भी बड़े फेमस कैरेक्टर्स हैं. Michael Owen was fouled, and guess who fouled Michael Owen in the box? सिमियोनी. Mauricio Pochettino. ओ मोरिसियो पोचेटिनो. ओ. पोचेटिनो को वो लगता होगा ना, वो जावेद जाफरी वाला जो मीम है ना, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में मैं आगे क्यों आ जाता हूँ. मैं क्यों आगे आ जाता हूँ. वही वही मतलब आप सोचो, इन दोनों की जो राइवलरी है वो एक फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी जैसे आपने शुरू में बताया, और उसके बाद आज की डेट में अर्जेंटाइन नेशनल टीम एंड इंग्लैंड नेशनल टीम, दे डोंट लाइक ईच अदर, दे डोंट लाइक प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर. एंड वो जो इंसिडेंट्स हुए जो भी वॉर से रिलेटेड थे या फिर फुटबॉल पिच पर जो इंडिविजुअल्स ने की थी हरकतें, उसकी जैसे जो हुआ, तो ये भी एक
राइवलरी है जो कि देखने में मजा आएगा अगर ये तो दोनों वैसे टीमें उसके पीछे आपस में भिड़ती हैं। वो 2002 वाले मैच के पीछे एक और, उसके बीच में यूनाइटेड की एक और एक नुकसान हो गया, पता है क्या? क्या? अर्जेंटाइन मीडिया युआन सेबेस्टियन वेरोन के ऊपर चढ़ गया, हाँ कि वो क्योंकि क्यों वेरोन गया? का वो, नहीं, वेरोन का वो बड़ा अजीब सा मैच था, नहीं हम्म। ऑर्डिनरी सा मैच था युआन सेबेस्टियन वेरोन का। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली दैट वाज युआन सेबेस्टियन वेरोन, अपने उसने लाजियो में बहुत बेहतरीन खेला था, लेकिन उसका करियर हम्म। ढलान पे था। हम उसको खूब सारा पैसा देके लेके आए थे, लेकर आए थे हाँ। एंड ही वाज ब्लेम्ड कि भाई ही डिड नॉट परफॉर्म वेल, क्योंकि ही बिकॉज हैड टू गो बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड प्ले इन फ्रंट ऑफ द इंग्लिश पीपल। अब उनको क्या पता था कि भाई वो मैनचेस्टर में भी आके अच्छा नहीं खेलेगा। उसका मुझे बस एक ही गेम याद है जब हमने स्पर्स के अगेंस्ट 5-3 से कमबैक किया था ना, बस मुझे वही गेम याद है जिसमें एक वेरॉन एक दो स्कोर्ड। ही गेम, हाँ नहीं, और उसकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत चंद गेम में उतनी अच्छी थी, मतलब इट वाज नॉट वेरी वो गुड। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस उसके वाला बाद से हाल था फिर वेरॉन का। हम्म उसके बाद से फिर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 2005 में एक फ्रेंडली हुआ। उसका तो ये खेले ही नहीं है ज्यादा फुटबॉल हाँ, आपस में, मतलब बड़े 2005 में टूर्नामेंट एक फ्रेंडली वर्ल्ड खेले। कप में तो ये खेले ही नहीं है। हम्म और दोनों ही आफ्टर टीमें दैट फिर दे हैव ढलान नॉट पे ही थी। प्लेड। हाँ बट इस बार अभी आए। तक का जो रिकॉर्ड है, हम्म। 15 मैच खेले, हाँ। 3 अर्जेंटीना जीती है, 6 हम्म। इंग्लैंड जीती है और 6 ड्रॉ हुए हैं। लेकिन अर्जेंटीना के 3 जो लास्ट 4 हैं उसमें से 3 अर्जेंटीना जीती है। और उसमें से वो भी वर्ल्ड कप में ही 5, जीते हैं वो भी वर्ल्ड कप में ही जीते हैं। लास्ट 5, लास्ट हाँ 5 में से 3 अर्जेंटीना जीती है। एक तो 86 की विक्ट्री हो गई, एक आपकी 98 वाली विक्ट्री हो गई, दो तो यही हो गए। हम्म और एक और एक जो उससे बीच में एक फ्रेंडली जीते हैं, और 2, मतलब 66 वाला इंग्लैंड जीता था और हाँ। 2002 वाला भी इंग्लैंड जीता था। हम्म। तो यही था यार, ये थी एक कहानी अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड नेशनल टीम की फुटबॉलिंग टर्म्स पर, जो कि वर्ल्ड कप में आप देख सकते हो अगर ये दोनों टीमें आगे चल के एक दूसरे के सामने आती हैं तो मजेदार होगा किस्सा कि इस बार इतने लंबे अंतराल के बाद जब ये दोनों टीमें 20 साल के बाद भिड़ेंगी एक दूसरे से, तो क्या चैलेंजेस लेकर उतरेंगी एक दूसरे के लिए और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों से। बट अगली कहानी के साथ लौटेंगे मैं और सादिक भाई, तब तक के लिए लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।